नाज़रीन, हज़ारों किलोमीटर दूर अमेरिका पाकिस्तानी मिसाइलों के निशाने पर आ गया। इसराइल की भी खैर नहीं और भारत तो किसी जारहियत का सोचे भी ना। पाकिस्तान के जदीद तरीन बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम ने अमेरिका को चकरा कर रख दिया। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से अमेरिकी तशवीश बढ़ती ही जा रही है और पहली मरतबा अमेरिकी इंतजामिया के एक सीनियर हुकूमती एहलकार ने बाज़ाब्ता तौर पर दावा किया है कि पाकिस्तान ने एक ऐसी कारआमद मिसाइल टेक्नोलॉजी तैयार कर ली है जो इसे अमेरिका को भी निशाना बनाने के काबिल बनाएगी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन के कौमी सलामती के नायब मुशीर ने एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान ने लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम और ऐसे दीगर हथियार बना लिए हैं जो इससे बड़ी रॉकेट मोटर्स के जरिए तजुर्बा करने की सलाहियत देते हैं। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो पाकिस्तान के पास जनूबी एशिया से बाहर भी अपने अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत आ जाएगी, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। अमेरिका के कौमी सलामती के नायब मुशीर का बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब 2 दिन पहले ही बाइडेन इंतजामिया ने पाकिस्तान के जौहरी हथियारों से लैस तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुबैना तौर पर मुंसलिक 4 इदारों पर पाबंदियां आयद की हैं। इनमें से इस मिसाइल प्रोग्राम की निगरानी करने वाला सरकारी इदारा नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स NDC भी शामिल है। अमेरिका को लाहक खतरात का जिक्र करते हुए जॉन फाइनर का कहना था कि ऐसे ममालिक की फहरिस्त बहुत छोटी है जो जौहरी हथियार भी रखते हों और उनके पास बराह रास्त अमेरिका को निशाना बनाने की सलाहियत भी हो, और वो अमेरिका के मुखालिफिन है जिसमें रूस, शुमाली कोरिया और चीन शामिल है। अब इनके साथ पाकिस्तान के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जो अमेरिका को निशाना बना सकती है, तो हमारे लिए ये मुश्किल होगा कि हम पाकिस्तान के इक़दामात को अमेरिका के लिए ख़तरे की हैसियत से ना देखें। उन्होंने कहा कि मुझ समेत हमारी इंतज़ामिया की सीनियर रहनुमाओं ने मुतअद्दिद मरतबा इन खदशात का इजहार पाकिस्तान के सीनियर हुकाम के सामने किया है। कौमी सलामती के नायब मुशीर का मज़ीद ये भी कहना था कि पाकिस्तान तवील अरसे से अमेरिका का पार्टनर रहा है और वो मुश्तरका मुफादात पर पाकिस्तान के साथ मज़ीद काम करने की भी ख्वाहिश रखते हैं। ताहम उनका यह भी कहना था कि इसके बाद हमारे नज़दीक ये सवाल भी उठता है कि पाकिस्तान ऐसी सलाहियत क्यों हासिल कर रहा है जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो सके। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतल्लिका इदारों और सप्लायर पर अमरीकी पाबंदियों पर नजर डालें तो ये सिलसिला ख़त्म होने में नहीं आ रहा और इस साल में तीसरी मरतबा बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी की मुआवनत के इल्ज़ाम में मज़ीद 4 इदारों पर पाबंदियाँ आयद की गई हैं। जिन 4 इदारों पर पाबंदियाँ आयद की गई हैं उनमें नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स NDC, अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, फेलियट्स इंटरनेशनल और रॉक साइड इंटरप्राइज शामिल हैं। इससे कबल रवा साल सितंबर में अमेरिका ने एक चीनी रिसर्च इंस्टीट्यूट और कई कंपनियों पर पाबंदियां आयद की थी जिनके बारे में इनका दावा था कि वो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए आलात और टेक्नोलॉजी की फराहमी में मुलविस है। उसके अलावा इसी बरस अप्रैल में चीन की 3 और बेलारूस की 1 कंपनी, जबकि अक्टूबर 2023 में पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के पुर्जाजात और सामान फराहम करने के इल्ज़ाम में चीन की 3 मज़ीद कंपनियों पर इसी तरह की पाबंदियां आयद की गई थी। इसके अलावा दिसंबर 2021 में अमेरिकी इंतजामिया ने पाकिस्तान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना तौर पर मदद फराहम करने के इल्ज़ाम में 13 पाकिस्तानी कंपनियों पर पाबंदी आयद की थी। अमेरिकी महकमे खारिजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इस्लामाबाद में वाक़ई नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स NDC ने पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की तैयारी के लिए मुख्तलिफ आलात हासिल किए हैं, जिनमें ख़ास किस्म के व्हीकल चेसिस शामिल हैं जो मिसाइल लॉन्चिंग के मुआवन आलात और टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। जबकि अमेरिका का इल्ज़ाम है कि NDC शाहीन सीरीज़ के मिसाइलों समेत पाकिस्तान की दीगर बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी में मुलविस है। बयान के मुताबिक कराची में वाक़ई अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने NDC के लिए पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने